छात्राओं, पिछले 8 वीडियो में हमने भाषा परिवर्तन क्या है और वह किन कारणों से घटित होता है, इस पर विस्तार से चर्चा की है। भाषा परिवर्तन जो कि भाषा विकास का ही एक स्वरूप है या भाषा का विकास ही है, वह किन कारणों से होता है, इसे हम विस्तार से समझ चुके हैं। और उसी के बीच मैंने अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं तथा वाक्य परिवर्तन के कारण और दिशाएं से संबंधित अध्ययन सामग्री भी आपको भेजी है, जिसका अध्ययन आपने किया होगा और इन बिंदुओं पर आपको प्रश्नोत्तर भी तैयार करने हैं। आज हम भाषा परिवर्तन या भाषा विकास का जो यह क्रम है या जो प्रक्रिया है, जिनके कारणों को हम विस्तार से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, विस्तार से उस पर चर्चा कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ध्वनि परिवर्तन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं यानी ध्वनि परिवर्तन किस किस दिशा में किस किस प्रकार का होता है और उसके कारण क्या होते हैं, अब आगे की कुछ वीडियोस में हम इनके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो परिवर्तन जो कि एक शाश्वत प्रक्रिया है और विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है, उसमें परिवर्तन होता है। भाषा भी इसका अपवाद नहीं है, भाषा में भी परिवर्तन होते हैं, भाषा परिवर्तनशील होती है। ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं और उसे समझ चुके हैं। किस प्रकार का परिवर्तन होता है वह भी जान चुके हैं, किन कारणों से होता है वह भी जान चुके हैं। जो भाषा जितनी अधिक परिवर्तित होती है उतनी ही विकासशील होती है और जो भाषाएं परिवर्तित नहीं होती वे मृत भाषाएं हो जाती हैं। भाषा की परिवर्तनशीलता के संबंध में कहा गया है, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी। ये जो कहावत प्रचलित है जन समुदाय में, यह भाषा परिवर्तित होती है, यह मत स्थापित करती है। भाषा का यह परिवर्तन सबसे स्पष्ट और व्यापक रूप में ध्वनि परिवर्तन के रूप में सामने आता है। एक प्रकार से भाषा परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन एक दूसरे के पर्याय कहे जा सकते हैं। परिवर्तन हम देख चुके हैं, अर्थ में भी होता है, वाक्य में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे व्यापक रूप में जो भाषा में परिवर्तन देखने में आता है वह ध्वनि परिवर्तन के रूप में सामने आता है और इसलिए ध्वनि परिवर्तन और भाषा परिवर्तन को हम पर्याय भी मान सकते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण शब्द अनेक रूपों से गुजरता है और एक नवीन रूप को प्राप्त करता है। जैसे हम इसे एक शब्द के उदाहरण से समझें तो अधिक अच्छी तरह स्पष्ट होगा। संस्कृत शब्द अग्नि आज आग के रूप में दिखाई देता है और यह अग्नि शब्द अग्नि से अग्गी, अग्गे, अग्गी पहले बड़ी की मात्रा है, फिर अग्गे, आगी और आग, इस प्रकार से एक विकास की यात्रा, परिवर्तन की यात्रा पूरा करता हुआ आज अग्नि से आग शब्द के रूप में हमारे सामने आता है। इसी प्रकार नृत्य से नाच, घोटक से घोड़ा आदि इस ध्वनि परिवर्तन को बताते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्द स्टेशन भारतीय भाषाओं में स्टेशन, सटेशन, टेशन आदि रूपों में मिलता है। इसमें भी किसी न किसी रूप में ध्वनि परिवर्तन ही दिखाई देता है। ध्वनि परिवर्तन किस किस रूप में दिखाई देता है, किस किस दिशा में होता है, दिशाएं हम पहले देख रहे हैं, कारण बाद में देखेंगे। तो पहले ध्वनि परिवर्तन किस किस दिशा में होता है, क्या होता है, इसे समझ लें तो अधिक अच्छा होगा। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हम देखें तो ध्वनि परिवर्तन अनेक रूपों में फलित होता है। उन्हें हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं, एक स्वयंभू और एक पराभूत। यानी स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन, स्वतः घटित होने वाला ध्वनि परिवर्तन, और पराभूत ध्वनि परिवर्तन।
स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन क्या है? स्वतः घटित होने वाला या कहें स्वाभाविक रूप से होने वाला ध्वनि परिवर्तन इसमें आता है। अधिकतर ये भाषा के प्रवाह में घटित होता है और इसके लिए विशेष अवस्था या परिस्थिति आवश्यक नहीं है, यह अनायासी हो जाता है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं होता, यह अनायासी घटित हो जाता है, भाषा प्रवाह में स्वाभाविक रूप से होता चला जाता है। इसके लिए विशेष अवस्था या परिस्थिति आवश्यक नहीं है, जैसे स्वतः अनुनासिकता। ये जो स्वतः अनुनासिकता नाम का ध्वनि परिवर्तन है, इसे हम इस रूप में रख सकते हैं। ये भाषा विकास के प्रवाह में, क्योंकि एक जो हमारा वाग्यंत्र है उसमें नासिका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और कई बार बहुत सी ध्वनियाँ हैं उनमें अनुनासिकता आ जाती है, तो ये जो ध्वनि परिवर्तन है इसे हम स्वयंभू की श्रेणी में रख सकते हैं। उदाहरण से हम इसे समझें तो जैसे सर्प शब्द में अनुनासिकता नहीं है, सर्प जो मूल शब्द है संस्कृत का वो सर्प है, उसमें अनुनासिकता कहीं नहीं है, लेकिन आप देखिए भाषा के प्रवाह में, विकास के प्रवाह में बढ़ते बढ़ते सर्प में अनुनासिकता का प्रवेश भी हुआ है और सांप बन गया। सर्प से पाली में आधा र है उसका लोप होता है और संप बना और आगे चल करके हम देखते हैं सांप शब्द बना है। तो ये जो अनुनासिकता इसमें आई है ये स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं। दूसरा वर्ग है पराभूत ध्वनि परिवर्तन। इस वर्ग में आने वाला ध्वनि परिवर्तन विभिन्न कारणों से घटित होता है। इसे ज्ञात कारण कह सकते हैं, इसके कारण हम जान सकते हैं। उसमें अनुनासिकता क्यों आई ये कारण हम बता नहीं सकते, अनुनासिकता कई बार आ जाती है शब्दों में, लेकिन पराभूत ध्वनि परिवर्तन के कारणों को हम जान सकते हैं कि ये क्यों हुआ। इसे ज्ञात कारण भी कह सकते हैं। यह ध्वनि परिवर्तन कई दिशाओं में घटित होता है, जैसे लोप, आगम, विपर्यय, समीकरण, विषमीकरण, अनुनासीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण। कभी स्वर में परिवर्तन होता है और कभी व्यंजन में और कभी अक्षर में। ये जो ध्वनि परिवर्तन है ये किस किस रूप में हम देख सकते हैं, इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लोप। ध्वनि परिवर्तन जो मुख्य रूप में देखा जाता है वो लोप, आगम और विपर्यय मुख्य है, उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी दिशाएं हैं। तो लोप को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रयत्न लाघव या मुख सौकर्य के कारण, हमने भाषा परिवर्तन के कारणों में प्रयत्न लाघव सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे बड़ा कारण है। हमने उसे अभ्यंतर वर्ग के कारणों के अंतर्गत हम उसे समझ चुके हैं, उसमें हमने उदाहरण भी दिए थे और विस्तार से समझा था। तो प्रयत्न लाघव या मुख सौकर्य, मुख सुविधा जिसे कहते हैं, यानी बोलने में, उच्चारण में हमें बोलने में अधिक कष्ट ना हो, इसके कारण अनेक बार ध्वनियों का लोप होता है। इसे ध्वनि लोप भी कहा जाता है। ध्वनि लोप भी 3 प्रकार का होता है। किस किस तरह से? स्वर लोप, व्यंजन लोप, अक्षर लोप, इन तीनों रूपों में होता है। अब हम लेते हैं स्वर लोप को। तो स्वर लोप में आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अंत्य स्वर लोप। हम एक एक करके इनके उदाहरणों से इनको स्पष्ट करेंगे। यानी लोप, उस लोप के भी 3 भाग हम कर सकते हैं। ध्वनियों में जो लोप होता है, यानी कोई ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं शब्द में। स्वर लोप, स्वर का लोप भी होता है, कई बार व्यंजन का लोप भी होता है, कई बार पूरे अक्षर का लोप भी हो जाता है। इसमें स्वर लोप में भी 3 भाग हो सकते हैं। आदि स्वर यानी पहले का जो स्वर है वो लुप्त हो जाना, दूसरा है मध्य स्वर, मध्य का बीच का स्वर लुप्त होना, और तीसरा है अंत्य स्वर लोप। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, आपको मेरे ख्याल से नजर आ जाएगा, लोप। ठीक है, लोप में स्वर लोप स्पष्ट है। स्वर लोप में आदि, मध्य और अंत्य। ठीक है, इन तीनों के उदाहरण हम समझेंगे। तो आदि स्वर लोप के हम कुछ उदाहरण लेते हैं।
आदि स्वर लोप का मतलब है प्रथम स्वर का लोप। जैसे अनाज, अनाज में अ का लोप हुआ और क्या हो गया, नाज। नाज शब्द का प्रयोग हमारे राजस्थानी में बहुत होता है। इसी प्रकार से अगर, अगर का क्या हुआ, अ का लोप हुआ और गर, ये शब्द भी प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से अस्वार शब्द है, अस्वार के भी आदि स्वर के उदाहरण ले रहे हैं हम। अनाज का नाज, अगर का गर, अस्वार का सवार। और उदाहरण ले सकते हैं अभ्यंतर, अभ्यंतर, अभ्यंतर में भी आदि स्वर का लोप है और बन गया शब्द भीतर। और ले सकते हैं उहाता का हाता, उहाता का भोजपुरी में होता है हाता। इसी प्रकार से अमीर का मीर और अरघट का रहट, ये भी और उदाहरण है, और भी उदाहरण दे सकते हैं, पर आपके समझने के लिए उदाहरण पर्याप्त है। आप जब प्रश्नोत्तर करें तो और उदाहरण भी विस्तार से आप दीजिए और अपनी बात को स्पष्ट करिए। अगला हम लेते हैं मध्य स्वर लोप। मध्य स्वर लोप के उदाहरण हम लें तो उच्चारण में बहुत से शब्दों में मध्य स्वर का लोप हो गया है। लिखने में नहीं हुआ लेकिन उच्चारण में हो गया है। भाषा का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो उच्चारण रूप का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मध्य स्वर उच्चारण में लुप्त दिखाई देता है। जैसे कपड़ा शब्द है, इसका उच्चारण प्राय लोग क्या करते हैं, कपड़ा। यहां पर प में जो प हलंत हो गया, प में जो अ जुड़ा हुआ है तब प पूरा होता है, ठीक है, कपड़ा हो गया। इसी तरह से रुपया, रुपया का उच्चारण बहुत से लोग क्या करते हैं, रुपया, रुपये, है ना, रुपया पूरा नहीं बोलते, बोलने में प्रायः रुपया हो जाता है। ये बोलने की सुविधा के कारण ही प्रायः इस प्रकार का ध्वनि परिवर्तन होता है। तो मध्य स्वर लोप के उदाहरण हमने देखे कि मध्य स्वर का लोप किस प्रकार से हुआ है शब्द में। और उदाहरण ले सकते हैं आप, बलदेव का बलदेव। अंग्रेजी के उदाहरण ले लेते हैं, आप और सुन लीजिए। कृपया शब्द पूरा है, कृपया का कृपया प्रयोग बहुत लोग करते देखे जाते हैं। इसी प्रकार से बलदेव, बलदेव का बलदेव, ल में अ का लोप हुआ और ल हलंत हो जाता है। अंग्रेजी के उदाहरण लेते हैं, DO और NOT, इसका प्रयोग क्या होता है, डोंट, DO और NT। इसी प्रकार से CAN कैन, NOT कैन नॉट, DONOT डू नॉट, डू नॉट का डोंट और कैन नॉट का कांट, CA और NT। ये प्रयोग प्रचलित है, ठीक है, ये तो लेखन में ही प्रचलित है, डोंट और कांट तो हम देख रहे हैं इसको। तो ये परिवर्तन मध्य स्वर लोप के उदाहरण हैं ये कुछ। इसी प्रकार से अंत्य स्वर लोप के उदाहरण लेते हैं अब हम। अंतिम स्वर का लोप होना, शब्द का अंतिम स्वर, जैसे विदाई, विदाई का विदा। इसी प्रकार से मिठाई, मिठाई का मीठा, मीठा लाओ, मिठाई लाओ के स्थान पर मीठा लाओ बहुत प्रयोग होता है। परीक्षा, परख, जो क्ष है उसका ख हुआ है, और ये महाप्राणीकरण में भी हम इस उदाहरण को देखेंगे बाद में। तो ख, इसका आ का लोप हो गया। तो इस प्रकार से अंतिम स्वर का लोप हुआ है। तो हिंदी में कुछ इकारांत और आकारांत शब्दों में से अंत्य स्वर का लोप दिखाई देता है, लेकिन उच्चारण में है। जैसे इकारांत और आकारांत, इकारांत और अकारांत, इकारांत और अकारांत, बड़ी ई नहीं है,
इकारांत, मैं लिख देती हूँ, इकारांत और अकारांत। ठीक है, इकारांत और अकारांत शब्दों में अंत्य स्वर लोप, यानी जिनका अंत ई से हो रहा है या जिनका अंत अ से हो रहा है। ह्रस्व ई यानी छोटा ई जो है उससे जिन शब्दों का अंत होता है या अ से जिनका अंत होता है उनमें जो अंत्य स्वर है उसका लोप देखने में आता है उच्चारण में, केवल उच्चारण में है। उच्चारण बोलने में मात्र में है, लिखने में नहीं है। जैसे आम शब्द तो ये है पूरा सही, उच्चारण क्या करते हैं, आम। ठीक है, इसी प्रकार से तिल शब्द ये है, उच्चारण क्या होता है, तिल, हलंत, आधा बोलते हैं हम। राम, राम होता है लेकिन उच्चारण राम, या फिर रामा कर देते हैं अंग्रेजी तर्ज पर, वो आगम में आ जाएगा उदाहरण उसका। इसी प्रकार से कमल, कमल का उच्चारण क्या करते हैं, कमल, ह्रस्व रूप में उच्चारण होता है इसका। तो ये सभी शब्द स्वरांत के स्थान पर व्यंजनांत प्रतीत होते हैं। ये तो स्वरांत है, स्वर से अंत हो रहा है। राम, मैं आपको लिख के बताऊं स्वर से अंत कैसे हो रहा है, आ प्लस म हलंत प्लस अ, तो ये स्वर से अंत हो रहा है, इसका लोप हुआ, आम हो गया। यही स्थिति तिल की है, यही राम की है, यही कमल की है, ये सारे शब्दों में यही स्थिति है। तो ये व्यंजनांत हो जाते हैं स्वरांत के स्थान पर, अंत्य स्वर लोप इस रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमने जो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हम कर रहे हैं उसमें लोप जो पहला है हमने प्रारंभ किया और उसमें स्वर लोप को हमने अभी समझा है। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।